25 काहे नहीं बोले? जीवा पर कोई दिक्कत आ गई क्या बोलने में? 25 बोलना चाहिए था। बेचैनी क्या कह रहा है? बेचैन क्यों है? कौन किसको डिच कर रहा है? कुछ तो बात है। लग तो रहा है कुछ बात है। हम तो कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की बागों के फूलों को देख कर करके आकर्षित मत होना। अगर फूल तोड़ने जाओगे तो कमिटमेंट के कांटे कस के गड़ जाए। तो नंबर 1 बनने की दिशा में क्या आपको लगता है? जो नंबर 1 बनना चाहते हैं कि डायरेक्ट बनना चाहते हैं, उसमें हमारा क्या मतलब? इनके मंत्री सब जो बाहर गए उस पर पूछना चाहिए कहाँ कौन मंत्री कहाँ गए है। प्रबल प्रेम को पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको भी गोकुल के गोरस पे 100 बार में चलते देखा। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बयान की चर्चा खूब हो रही है। हमारे ही चैनल पर नीरज कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजद के 17 से 18 विधायक हमारे साथ आना चाहते हैं, मतलब हमारे संपर्क में हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? 17-18 विधायक आपके जदयू में जाना चाहते हैं। नीरज कुमार का गलीमत है भाई। अब एनडीए के घटक दल के नेता राजद के 17-18 विधायक का दावा कर रहे हैं। वो 25 काहे नहीं बोले? जीवा पर कोई दिक्कत आ गई क्या बोलने में? 25 बोलना चाहिए था। उनके सूत्र इतना कमजोर कैसे है? तो 18 है तो अब विलंब के ही कारण किन्ना। अब विलंब किस बात का? 202 के अंक के बावजूद भी बेचैनी क्या कह रहा है? बेचैनी क्या कह रहा है? बेचैन क्यों है? कौन किसको डिच कर रहा है? कुछ तो बात है। लग तो रहा है कुछ बात है। क्या दोनों घटक दलों में कोई महीना भी नहीं पूरा है, बिस्तौरी भी नहीं पूरा है? कोई बात है कार्य भाई? आपके विधायक इंटैक्ट है। हम तो कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की बागों के फूलों को देख कर करके आकर्षित मत होना। अच्छा। अगर फूल तोड़ने जाओगे तो कमिटमेंट के कांटे कस के गड़ जाएंगे, फिर पछताओगे। इंटैक्ट हैं आपके विधायक सारे। सवाल ये उठता है कि वो गलीमत है कि 25 काहे नहीं कहे? वो उनको तो लोग उनसे संपर्क किया होगा। उनको तो 500 गिन लेना चाहिए। उनको 500 गिन लेना चाहिए। अब 5 उधर गिन नहीं है एमआईएम का 35-45। हाँ, तो गिन लेना चाहिए। एगो सब मिला कर करके सब गिन ले जाएगा। निर्दलीय वो गिन लेना चाहिए। हमारा आंकड़े पुरा लेना चाहिए। तो नंबर 1 बनने की दिशा में क्या आपको लगता है? जो नंबर 1 बनना चाहते हैं कि डायरेक्ट बनना चाहते हैं, उसमें हमारा क्या मतलब? हम तो विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। सरकार को भी टाइम दिया है कि जो ने अपने कमिटमेंट किया है, जो इकरारनामा किया जनता के बीच में, इधर उधर की बात मत कर। पहले ये बता कि 1,90,000 कम मिलेगा, जिसको सीड मनी 10,000 मिला। ये ना बात होनी चाहिए। रसोईया को कम मिलेगा, सेविका सहायिका को कम मिलेगा। नीतीश कुमार एक्शन में तो दिख रहे हैं लगातार दौरा। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमने कभी कहा कि नीतीश कुमार एक्शन में नहीं दिख रहे हैं? जिन लोग को रिएक्शन हो रहा है उनसे पूछिए। हमको तो कोई रिएक्शन नहीं है। एक्शन कर रहे हैं तो करना ही चाहिए। फाइल भी वापस कर दिया, डाउन कर दिया बिना एक्शन के। सवाल लोग नेता प्रतिपक्ष से पूछ रहे हैं। बैठक रद्द कर दी बिना एक्शन के। एक्शन तो दिख ही रहा है। सवाल नेता प्रतिपक्ष से लोग उठा रहे हैं कि काहे को? अभी नेता प्रतिपक्ष क्यों बोलेंगे नहीं नवेली सरकार पर? नहीं, सदन में क्या सदन में कब नहीं थे? शपथ प्रतिज्ञान हुआ 2 दिन थे ही, अध्यक्ष का चुनाव हुआ थे ही, तो बाकी बिजनेस क्या था? टक्के सर खा जा, टक्के सर भाजा। मतलब बिना मतलब के प्रतिकार नहीं। मतलब क्या करेंगे नेता प्रतिपक्ष वहां पर? कोई बिजनेस तो होनी चाहिए।
इनके मंत्री सब जो बाहर गए उस पर क्या पूछना चाहिए कहाँ कौन कौन मंत्री कहाँ गए है। अच्छा शक्ति जी, एक बात की और चर्चा हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्लान बना लिया है कि कैसे राजद को ठीक करना है। साफ सफाई का एक बड़ा प्लान बन रहा है, जो समीक्षा बैठक चल रही है उसमें से भी जो कुछ नाम निकल कर रहा है। देखिए, साफ सफाई शब्द जो है ना राजनीति में बिल्कुल तौर पर स्वच्छ चीज़ों को स्थापित करनी चाहिए। हम अगर वर्तमान परिवेश में प्रासंगिक नहीं है, दूसरा रोल अदा करेगी, तो निश्चित तौर पर जो फीडबैक आएगी, आम जन का जो फीडबैक आ रहा है, प्रत्याशियों का जो सबसे महत्वपूर्ण फीडबैक आ रहा है, सांगठनिक विचार विमर्श भी हो रहे हैं, कई प्रकोष्ठों के हो रहे हैं, तो सबके फलाफल आने के बाद एक विस्तृत उस पर गहन और मंथन होगी, कार्रवाई भी होगी। जो लोग बागी थे, जो लोग पार्टी विरोधी काम राष्ट्रीय जनता दल विश्वास करता है जोड़ने में, लेकिन अनुशासन भी प्रिय है, अनुशासन से कंप्रोमाइज भी नहीं की जाती है। विजय कृष्ण ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने राजनीति को अलविदा कहा है, किसी दल में नहीं गया। जदयू के संपर्क में तो नहीं, उनकी इच्छा, ऐसा तो नहीं था कि पहले नहीं गए थे। नीतीश कुमार को हराया था उन्होंने, हराए भी थे, गए भी थे। शिवानंद तिवारी बार बार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है राजद के अंदर में, स्वाभाविक उनके मन के जो विचार होते हैं वो आते जाते रहते हैं, वो दल के नीतियों से जुड़ा हुआ नहीं है, वो व्यक्तिगत भाव का प्रकटीकरण है। एक अंतिम सवाल, संजय यादव को लेकर भी सोशल मीडिया पे एक चल रहा था, एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। एक होता है, कुछ लोग होते हैं जो इसी में लीन रहते हैं, तो जो लीन रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर अपनी कुंठा उजागर करते रहते हैं। समीक्षा बैठक में संजय यादव नहीं है तो इसको लेकर भी लोग पूछ रहे हैं। संजय जी का भी चल रहा है, पार्लियामेंट समीक्षा बैठक राज्य के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हो रहा है। फीडबैक उनके पास जा रहा है, संजय जी के पास हर फीडबैक तो जब सब एक जगह जब विस्तृत बड़ी बैठक होगी तो उसमें सब बात आएगी। एक बात महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, उसके बाद जो फलाफल आएगा, सबकी जो बात आएगी, सब पर विचार होगा, मंथन होगा। आप अपने विधायकों को लेकर पूरा इंटैक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह? अरे हम लोगों ने एक से एक स्थिति और परिस्थिति को देखा है। हम लोग भाव भी समझते हैं और भाव का स्वरूप भी समझते हैं। हम लोग स्नेह करते हैं, प्रेम भी करते हैं। हम लोग कृष्ण के अनुयायी हैं। प्रबल प्रेम को पाले प्रकर प्रभु को नियम बदलते देखा, जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको भी गोकुल के गोरस पे 100 बार में चलते देखा। हम लोग सबका सम्मान करते हैं। डर नहीं है, मतलब इधर उधर विधायकों के छिटकने का कोई वो नहीं। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं। चलिए, तो देखा, शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ थे और अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं शक्ति सिंह जी, और इशारों में बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं, और इनके इशारों का साफ कहना है कि जो हमारे विधायक हैं वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। कोई कितना भी दावा कर ले, राजद डिगने वाली नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।